perspective, okay, we are the center of the observable universe. Or beyond that we can't say, because we don't know what's beyond the observable universe. तो ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एज है, हाँ, इस एज के बारे में कैसे पता हमें? क्योंकि यूनिवर्स हम जानते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा कि यूनिवर्स का जन्म हुआ था लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले आज से, ओके, 13.8 बिलियन, दैट्स द बिग बैंग। वो यूनिवर्स का लार्ज के वो एक्सपांशन होता स्पेस टाइम का। अगर हम हर दिशा में देखते हैं, हम कितना दूर देख पाते हैं? लगभग एक दिशा में अबाउट 45 बिलियन लाइट ईयर्स, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है इसलिए वी कैन सी फर्दर देन द एक्चुअल एज। मतलब एक बहुत एडवांस टेलीस्कोप को लेके, हाँ, जितना भी मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप आपका जो है, इट कैन सी लगभग 45 बिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। बट जब आप उस डायरेक्शन में 45 बिलियन लाइट ईयर्स दूर वाली चीज़ों को देख रहे हो, वो इमेज जो आपके आंखों तक पहुंच रहा है वो भी 45 बिलियन ईयर्स ओल्ड है? नहीं, फिर एट मोस्ट 13 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके ओके, इट इज रेड शिफ्टेड। मतलब रेड शिफ्ट मतलब अगर आप हम जानते हैं कि एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, उन एटॉमिक एलिमेंट्स को अगर आप एक्साइट करोगे, लेट्स से आप एक फायर के ऊपर रखोगे, तो उसमें से कुछ प्रकार की लाइट निकलेगी। दोज लाइट्स, दोज स्पेक्ट्रा, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, पोटेशियम ये वाली, हाँ, सोडियम की येलो लाइन होती है एंड सो ऑन। तो हम जानते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है। अगर वही लाइन्स आप दूर की गैलेक्सी से देखोगे, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो गैलेक्सी दूर जा रही है, भाग रही है हमसे। तो डॉपलर इफेक्ट एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द वेवलेंथ, एक्चुअली स्ट्रेचिंग ऑफ द वेवलेंथ है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम। वी नो कि ये सब जो स्पेक्ट्रा है वो रेड शिफ्ट हो गए हैं। सो द फर्दर अवे अ गैलेक्सी इज, द मोर रेड शिफ्टेड आर ऑल द स्पेक्ट्रल लाइन्स, ओके। सो that's why, because universe expand हो रहा है और वो expansion accelerate हो रहा है, that's why we can see about 45 billion light years away in one direction. But actually उसका age maximum 13.8 billion light years हो सकता है उस लाइट का। ओके, मतलब एक बेबी पर्सपेक्टिव से भी समझाइए कि रात के तारे जब हम देखते हैं, उनमें से कुछ कुछ ऐसे तारे भी हैं जो काफी सारे लाइट ईयर्स दूर है। सारे तारे लाइट ईयर्स दूर ही हैं, सारे के सारे, सारे तारे। जी हाँ। सो डज दैट मीन कि वो इमेज जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है? अगर आपकी आंखों तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी की लाइट आ रही है, वो लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पहले आई थी। एज इन जो लाइट हमारी आंखों तक अब पहुंच रही है, और जब जो लाइट अब इमेज क्रिएट कर रही है वो लगभग डायनासोर्स के टाइम की लाइट है। हाँ, उस समय उत्पन्न हुई थी वहां पे। तो जो अभी के 2026 में अब वहां हो रहा है हमें पता भी नहीं। वी कैन नेवर नो अनलेस वी गो देयर, बट दैट विल टेक 2.5। कुड देयर बी अ पॉसिबिलिटी कि वो स्टार अभी है भी नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ स्टार्स तो गायब हो गए होंगे उस समय वहां पर, लेकिन हमें अभी भी दिख रहा है। यानी कि असली स्टार मर चुके, उसकी लाइट बस पहुंच। जी हाँ, मे भी कुछ स्टार्स हमें दिख रहे हैं कि यंग है, लेकिन वो वहां पे पुराने हो गए, रेड जायंट बन गए शायद। सो या यूनिवर्स का अल्टीमेट स्पीड लिमिट है स्पीड ऑफ लाइट, उसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। दैट्स व्हाई वी सी थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। ये सब पता कौन करता है? साइंटिस्ट? जी हाँ, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। स्टीफन हॉकिंग भी इनमें ही शामिल है। ही वॉज अ थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट। वो ऑब्जर्वेशंस को नहीं देखते थे, वो ऑब्जर्वेशंस को इंटरप्रेट करते थे और मैथमेटिकली नई थियरीज बनाते थे। ही इज अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। ओके। एस्ट्रोनॉमर्स डेटा कलेक्ट करते हैं, ओके, और फिर उनका इंटरप्रिटेशन और नई थियरीज वो सब एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स करते हैं। ये जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये किस तरह के स्पेस में एक्सपैंड इनटू हो रहा है? मतलब हमारे यूनिवर्स के बाहर है क्या? नहीं जानते हम। वी डोंट इवन हैव एन आइडिया। वी डोंट हैव द फेंटेस्ट क्लू क्या बाहर है एक्चुअली। देयर इज नो पॉइंट इवन गेसिंग। वी कैन गेस, हम थियरीज बना सकते हैं, मल्टीवर्स थियरीज एंड व्हाट नॉट, कि एक और यूनिवर्स है। हाँ, मल्टीपल यूनिवर्सेस हो सकते हैं, बट वी हैव नो आइडिया व्हाटसएवर, वी कैन नेवर नो। बट मैथमेटिक्स कुछ इंडिकेट करता है? मैथमेटिक्स बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैथ यू यूज। अगर आप स्ट्रिंग थियरी देखोगे, उसमें 10 डिमेंशंस है यूनिवर्स के, या फिर 11 डिमेंशन भी हो सकते हैं, या फिर 26 डिमेंशंस भी हो सकते हैं बोसोनिक स्ट्रिंग थियरी। तो आप मैथमेटिकली बहुत सारे मॉडल्स बना सकते हो जो अलग अलग आपको प्रेडिक्शंस देंगे, लेकिन उन प्रेडिक्शंस को आप वैलिडेट कैसे करोगे विदाउट डेटा फ्रॉम आउटसाइड द यूनिवर्स? सो यू कांट। ओके ओके। करेंटली दुनिया में सबसे बेस्ट साइंटिस्ट कौन है जो इस पे कटिंग एज काम कर रहे हैं? आई डोंट नो कौन बेस्ट साइंटिस्ट है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज अभी वी हैव रीच्ड अ ब्रिक वॉल इन फिजिक्स। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ग्रेविटी क्या चीज़ है। जितना हम जानते हैं वो 100 साल पहले हम जान चुके थे। वी हैव नॉट मेड एनी प्रोग्रेस। तो अभी ऑल द बेस्ट साइंटिस्ट आर स्ट्रगलिंग।
and they have no clue. बट बिकॉज ऑफ सुपर AI या AGI होपफुली कुछ शायद कुछ ब्रेक थ्रू मिले हमें, लेकिन वी आर नॉट देयर येट. होपफुली कुछ मिलेगा. ओके क्योंकि हम प्लेसेस टू विजिट ओरिएंटेड एपिसोड कर रहे हैं जेनजीज के लिए, तो अगर स्पेस वेस में इंटरेस्ट है, कहाँ जाना चाहिए एक जेनजी को? कहाँ जाना चाहिए? हम स्पेस में इंटरेस्ट, स्पेस तो जा नहीं सकते हम. सो मे बी यू कैन विजिट ऑब्जर्वेटरीज. भारत में आई थिंक हैंडले ऑब्जर्वेटरी है लद्दाख में, विच आई सपोज इफ यू कैन गेट द परमिशन आप विजिट कर सकते हो. या फिर एरेसिबो तो अब बंद हो गया. बहुत बड़ी डिश थी पुएर्तो रिको में जो अभी फंक्शनल नहीं है. US में कुछ जगह है जहाँ पे आप स्पेस म्यूजियम्स एक्सेट्रा वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो. मेनली ऑब्जर्वेटरीज जहाँ पे बड़े टेलीस्कोप होते हैं वहाँ पे पब्लिक को यूजुअली जाने को परमिशंस लगते हैं, बिकॉज इज़ अ वेरी, क्योंकि क्या होता है कि ये जो टेलीस्कोप्स होते हैं बड़े बड़े पावरफुल वाले, उनके टाइम पे बहुत डिमांड होता है. ओके, टाइम शेयरिंग के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं वो. सो द पब्लिक इफ दे वांट टू गो एंड सी, मे बी यू कैन गो एंड एंटर द बिल्डिंग बट यू कैन यूज द टेलीस्कोप. तो ये है. बट आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेटर्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो. यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट्स एंड सो ऑन, एंड दैट कैन इंस्पायर यू. Gotcha. Okay. Thanks for watching TRS Clips. Make sure to explore the channel. ऐसे ही बहुत सारे clips upload कर रहे हैं. You'll keep working out your brain as you keep exploring the channel.